हेलो दोस्तों, तो अटैक ऑन टाइटन के इस सीजन 1 के 10th एपिसोड में स्वागत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरन, आर्मिन और मिकासा, ये तीनों दोस्त, इन तीनों को स्काउट्स ने घेर लिया होता है और वे सब एरन से डर रहे होते हैं। उनमें से कैप्टन एरन से ये पूछता है कि बताओ मुझे कि तुम लोग कौन हो। एरन कहता है, सर मैं इंसान हूँ। लेकिन कैप्टन उस पर विश्वास नहीं करता और उस पर तोप चलाने का आदेश देता है। यहाँ सासा और बाकी स्काउट्स टाइटन्स के इस खतरनाक मंजर के बाद बहुत डरे हुए थे। उनके दोस्तों को खा लिया गया था। स्काउट खुद को मारना चाह रहा था, उसका साथी पर उसे ऐसा करने से रोकता है। सॉन और बाकी स्काउट सोचते हैं कि शायद एरन उस टाइटन के हमले में मारा जा चुका है, तो अब उसकी खबर बाकी लोगों को वो लोग कैसे देंगे। इतने में वो सब एक विस्फोट देखते हैं जहां स्काउट्स ने तोप का अटैक कर दिया था। अब सारे स्काउट्स वहां जा रहे होते हैं जहां पर ये हमला हुआ होता है। वहां पर एक लाश जैसा बड़ा सा टाइटन था। दरअसल वो टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरन खुद बना था। एरन वो टाइटन बन चुका था। बाकी उसके दोस्त मिकासा और आर्मिन उसके अंदर थे और वो दोनों सेफ थे। वो देखते हैं कि कैसे एरन ने उन्हें बचाने के लिए ये टाइटन का फॉर्म लिया। एरन अब अपनी टाइटन बॉडी से किसी तरह बाहर निकलता है और एरन मिकासा के पास जाता है। वो उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? वे देख रहे थे कि कैसे टाइटन की बॉडी वेपोरेट हो रही है और बाहर धुएं में स्काउट उन पर हमला करने बैठे हुए हैं। एरन को अब अपने डैड की बात याद आ रही होती है। दरअसल उसे अपने डैड की मेमोरीज बार बार हिट करती है और उस चाबी की भी मेमोरी होती है जो कि उसके गले में टकी हुई थी। वो उस तहखाने के बारे में जाने की बात करता है जहां उसके सवाल और टाइटन का रहस्य है, पर वो कहता है कि आखिर मेरे डैड ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। पहले ही हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, क्या मेरे डैड को ये करना जरूरी था? एरन कहता है, मिकासा अब मैं टाइटन बनूंगा और यहाँ से बेसमेंट में जाऊंगा और उन रहस्यों का पता लगाऊंगा। मिकासा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एरन उसको जाने से मना करता है। अब एरन अपना दूसरा प्लान भी बताता है। वो आर्मिन से कहता है कि अगर आर्मिन स्काउट्स को ये समझा ले कि उन्हें एरन से कोई खतरा नहीं, तो वो उनके साथ चलेगा, नहीं तो उसे खुद टाइटन बनके यहाँ से भागना होगा। एरन आर्मिन से कहता है, तो बोलो आर्मिन, तुम क्या करोगे? जो तुम करोगे या फिर कहोगे मैं वही करूंगा। इसके बाद आर्मिन मन ही मन ये सोच रहा होता है कि मैं इनके काबिल हूँ भी क्या? मैं हमेशा से तुम दोनों से कमजोर था। तुम दोनों ने ही मुझे बचपन में हर बार बचाया। मैं पिटता था लेकिन तुम दोनों मुझे बचा लिया करते थे, लेकिन तुमने कभी मुझे खुद पर बोझ नहीं समझा। मैं जरूर उन स्काउट्स को मनाकर रहूंगा। वो पूरे विश्वास के साथ आर्मिन आर्लेट उन स्काउट्स के सामने आता है और कहता है, ये एरन इंसानियत का दुश्मन नहीं है बल्कि वो इंसानियत के साथ है। इस पर वो उसका विश्वास नहीं करते और उसे खतरा मान रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये टाइटन उन्हें धोखा दे रहा है। इसके बाद वो आर्मिन से सबूत मांगते हैं, बताओ अगर ये हमारे साथ है तो इसका क्या सबूत है? आर्मिन कहता है, बोलो तुम्हें क्या सबूत चाहिए? उसने टाइटन बनकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बाकी सभी टाइटन से मुकाबला किया और उन्हें मारा। सभी लोगों ने उसे बाकी टाइटन से लड़ते हुए देखा। वो हमारा दोस्त एरन है, वो हमारे साथ है। इतना सब कहने के बाद भी वो लोग आर्मिन की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे और उनका कैप्टन तोप चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर यहाँ पर आर्मिन भी खुद को एक अच्छा स्काउट समझकर खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि इससे अच्छा मरने की हमें और कोई वजह नहीं मिलेगी। वो उन्हें मारने वाला ही होता है कि तभी कमांडर पिक्सिस उस कैप्टन को ऐसा करने से रोक देता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें इन यंग सोल्जर्स की बात समझ नहीं आ रही? क्या हमें इन्हें एक भी बार नहीं सुनना चाहिए? क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कैप्टन? ये यंग बच्चे अपनी जान देने को तैयार है, वो भी सिर्फ इंसानियत के लिए और स्काउट के लिए। तो तुम्हें इनके स्काउट के प्रति वफादारी के लिए इनको एक मौका जरूर देना चाहिए। अब ये सुन के आर्मिन को राहत की सांस मिलती है। फिर कमांडर पिक्सर्स उन्हें लेकर एक दीवार के ऊपर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि कैसे यहाँ पर टाइटन्स ने वालमारिया को पूरी तरीके से कब्जे में कर रखा है। वो उन तीनों को लेकर उस दीवार के ऊपर खड़े होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं। सभी बाकी स्काउट्स नीचे से ये देखते हैं कि कैसे कमांडर पिक्सिस अकेले ही उन 3 यंग स्काउट्स के साथ वहां पर खड़े हैं।
क्या उन्हें अपने बॉडीगार्ड की भी जरूरत नहीं? ये उनका एक अनोखा तरीका है, ऐसा एक स्काउट बोलता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब एरन उन्हें सब बताता है कि कैसे बेसमेंट में जाकर शायद उन्हें टाइटन्स के बारे में और जानकारी मिल सकती है, और उन्हें और भी बहुत कुछ सवालों के जवाब वही उसी बेसमेंट में मिलेंगे। इस पर कमांडर पिक्सेस उस एरन को सिक्योरिटी देने की गारंटी देता है। वो कहता है कि एरन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो आर्मिन से भी सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने सच कहा था आर्मिन कि एरन अपने टाइटन की पावर से वालमारिया को वापस ले सकता है? क्या वो गेट बंद कर सकता है क्या तुमने, या फिर ये ऐसे ही कह दिया? बोलो आर्मिन, क्या सच में एरन की पावर हमारे काम आएगी? आर्मिन कहता है कि हाँ, हम ऐसा कर तो सकते हैं, पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है। अब कमांडर पिक्सेस एरन से पूछते हैं कि क्या एरन, तुम अपनी पावर से वालमारिया को वापस पालोगे? क्या तुम दीवार को बंद कर पाओगे? बोलो एरन, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? एरन कहता है, मुझे अपने पे पक्का तो भरोसा नहीं, लेकिन मैं किस हद तक इस टाइटन की पावर को कंट्रोल कर पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन कमांडर पिक्सेस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और वालमारिया को वापस लाऊंगा। तो एरन अपने पूरे होश-ओ-हवास और जोश के साथ कमांडर को ये बोलता है कि वो वालमारिया को वापस लाएगा और उस गेट को बड़े पत्थर से अपनी टाइटन की पावर की मदद से बंद कर देगा। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अटैक ऑन टाइटन काफी मजेदार एनीमे है दोस्तों। इसकी स्टोरी काफी डार्क फैंटेसी और काफी मजेदार है। ऐसी स्टोरी वाला एनीमे मैंने पहली बार देखा और मुझे ये सच में काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसके विजुअल्स, इसके एक्शन सीन्स और इसके इमोशनल ब्लेंडिंग सीन्स दिमाग हिला देने वाले हैं। आई जस्ट से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस एनीमे। और मुझे पता है कि ये एनीमे सभी लोग ज्यादातर देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसे एक्सप्लेन करने में काफी मजा आता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।